हेलो बच्चों, मैं अंशिका सिंह। आज आप लोग को ग्रामर में पढ़ाना है हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना। कल हम लोग नंबर पढ़ चुके थे। नंबर में हमने सिंगुलर प्लूरल ये सब देख लिया था कि सिंगुलर क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, प्लूरल नंबर क्या होते हैं। आज हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बारे में जानेंगे। तो आइए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट जो कि मैं डेली करती हूँ, आज भी कर रही हूँ, कि आप लोग जब भी वीडियो देखा कीजिए, कोई भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, जब भी वीडियो देखें या इस ग्रामर के क्लास को देखें या जीके का जो भी क्वेश्चन वगैरह देखें, तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। और ख़ासकर तो ये जो ग्रामर का क्लास होता है, इसमें हम लास्ट में एक्सरसाइज इसीलिए डालते हैं बच्चों कि आप लोग उसको कीजिए, कमेंट में बताइए। उसके बाद मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आता है। तो हम क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सिंगुलर नंबर, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, पहला नियम इसमें क्या है? इस नियम के अनुसार सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय संज्ञाओं के अंत में यस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? यस जोड़ देते हैं। जैसे साधारणतः आपको बता दें, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम उसके अंत में क्या जोड़ देंगे? यस दिया गया है। इस नियम के अनुसार सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय संज्ञाओं के अंत में क्या जोड़ देते हैं? यस जोड़ देते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, हैंड, इसमें क्या लास्ट में यस जोड़ दिया गया, हैंड्स। गर्ल हो गया, गर्ल्स हो गया, काऊ हो गया, काउज हो गया, डॉग हो गया, डॉग्स हो गए। ये सब आपका पहला नियम है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। इस नियम में कुछ नहीं, इस नियम के अनुसार आप एकदम सिंपली समझ सकते हैं कि इस नियम के अनुसार सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय संज्ञाओं के अंत में यस जोड़ देते। सिंपल सा। अभी तक आप लोग केवल सिंपल सा सुने हैं कि कभी भी कोई भी नाउन से उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो आप क्या करेंगे? केवल यस जोड़ देंगे, पहले नियम के अनुसार। अब हम अगला बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्या है? जिन नाउन्स के अंत में यस, डबल एस, सी एच, यस एच और यक्स आए तो उनका प्लूरल अधिकतर ईएस लगाने से बनता है। जिन नाउन्स के अंत में ये सब आए उनका प्लूरल अधिकतर ईएस लगाने से बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, जब भी कोई नाउन्स के अंत में क्या आए? यक्स आए, यस एच आए, डबल एस आए, सी एच आए या सिंगल एस आए, तो उनको प्लूरल बनाते समय हम क्या लास्ट में जोड़ देंगे? ई और यस। क्या जोड़ देंगे? ई एस, ई एस। जैसे कि बॉक्स का बॉक्सेस, बसेस, क्लासेस, वॉचेस, गैसेस। ठीक है। अब नीचे कुछ नोट दिया गया है। नोट क्या है? नोट ये दिया गया है कि यदि सी एच लास्ट में जो सी एच से का की आवाज़ निकलती है तो केवल यस ही लगाते हैं। ये नोट में बताया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया स्टमक। स्टमक मतलब होता है अमाशय, तो इसका क्या हो जाएगा? यस लगा दिया जाएगा। और मोनरोज, मोनार्क, मोनार्क का मोनार्क केवल यस लगाया जाता है। तो ये दूसरा नियम समझ में आया। यदि सी एच से का की ध्वनि निकलती हो जब आप उसको पढ़ेंगे, जैसे स्टमक, स्टमक है, इसमें का की ध्वनि निकल रही है ना, स्टमक, का की ध्वनि निकल रही है ना, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? केवल यस जोड़ देंगे। जब आप उसको पढ़ेंगे इंग्लिश में तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जब भी आप कोई भी अंग्रेजी, जैसे स्टमक है, पढ़ रहे हैं, लास्ट में का आया, ध्वनि क्या है? का, तो आप क्या जोड़ देंगे? यस। और बाकी सब में क्या जोड़ेंगे? ई और यस, ई एस दोनों एक साथ जोड़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम के अनुसार।
तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम कह रहा है यदि नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले, यदि नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले ए ई आई ओ यू में से कोई स्वर हो तो प्लूरल बनाते समय यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। यदि नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले ए ई आई ओ यू में से कोई स्वर हो तो प्लूरल बनाते समय हम क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। इसका मतलब आपको समझ में है कि जब भी कोई आप नाउन लिख रहे हैं तो आपको सबसे लास्ट वाला चीज़ देखना है। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। अब वाई के पहले आप देखेंगे, वाई के पहले आप देखेंगे कि वाई के पहले क्या आ रहा है? वेवल आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो उसमें क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। वाई के पहले क्या आ रहा है? वेवल आ रहा है, ओ, तो क्या जोड़ देंगे? यस। ए के वाई के पहले ए आ रहा है तब भी यस। के पहले क्या आ रहा है? ई, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, डे का डेज, की का कीज। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम के तरफ। नियम चौथा क्या कह रहा है? यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। सबसे मेन बच्चों का कंफ्यूजिंग यही होता है। ये चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जो कॉन्सोनेंट और वेवल्स दोनों का जो नियम है ये सबसे ज़्यादा बच्चों को फंसा देता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम इस नियम को इतने अच्छे से बता देंगे कि आपको फंसने का कोई भी चांस हम नहीं देंगे। तो जैसे नियम चौथा क्या कह रहा है? यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले क्या आए? कॉन्सोनेंट आए हो तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। मतलब सबसे पहले आप कोई भी नाउन जब भी कोई सिंगुलर से प्लूरल बनाने को दिया जा रहा हो तो आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप पहले उस नाउन को देखेंगे। जैसे दिया गया है बेबी, बेबी दिया गया है, सबसे लास्ट में क्या आया? वाई। कई बच्चों का यही कंफ्यूज होता है। वाई उसमें भी बताया गया है, वेवल्स वाले में, नियम तीसरे में, और नियम चौथे में भी यही चीज़ है। तो नियम चौथे में भी यही चीज़ है। आप पहले लास्ट में देखेंगे कि वाई आया है, वाई के जस्ट पहले वाला देखेंगे, वाई के जस्ट पहले वाला देखेंगे, वाई के जस्ट पहले वाला देखेंगे, वाई के जस्ट, वाई से पहले क्या है? बी, बी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। तो जब भी आप कॉन्सोनेंट वाई के पहले क्या पाएंगे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अगर आप पाएंगे तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर, वाई को हटाकर जब भी आप वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट पाते हैं तो आप वाई को हटा के क्या जोड़ देंगे? आई ई एस। जैसे इसमें है वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। एम क्या है? कॉन्सोनेंट। इसमें भी वाई को हटाकर आई ई एस। वाई से पहले क्या है? यल, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, इसमें भी वही काम है। कंट्री कंट्रीज, सिटी सिटीज़। और नियम तीसरे में वाई के पहले आपको क्या देखना है? वेवल्स को। नियम चौथे के अनुसार वाई के पहले क्या देखना है आपको? कॉन्सोनेंट के। अगर वाई के पहले कोई वेवल्स आ रहा है तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? केवल यस जोड़ेंगे। और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? ई एस। कई बच्चों की मेन दिक्कत इसी चीज़ में आती है। अब हम नियम पाँचवें, नियम पाँचवा,
नियम 5। अब नियम 5वां देखिए, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, नियम 4 लिख के उठा था। नियम 5वां देखिए, जिन नाउन के अंत में यफ या एफ ई आते हैं उनकी प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को वी ई एस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? वी ई एस में। एग्जाम्पल देखेंगे, क्लास, क्लास, लाइफ, लाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स, लीफ, लीप्स। तो सिंपली भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि कोई भी नाउन जिसके अंत में आप क्या देखेंगे? एफ या एफ ई। क्या देखेंगे? एफ या एफ ई। क्या देखेंगे? एफ या एफ ई। एफ या एफ ई। तो लास्ट में आप देखेंगे क्या है? एफ या एफ ई आ रहा है तो एफ को हटाकर या एफ या एफ ई को किस में बदल देंगे? वी ई एस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? वी ई एस में। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बच्चों की यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जैसे केमिस्ट्री में अपवाद होता है ना, जब आप 9, 10, 11, 12 की क्लासेस को पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे केमिस्ट्री में भी कई सारे अपवाद होते हैं पीरियोडिक टेबल को लेकर, आवर्त सारणी को लेकर। तो ऐसे ग्रामर में भी कुछ अपवाद बनाए गए हैं। जैसे कुछ नाउन्स में यह नियम लागू नहीं होता है, उनमें एफ या एफ ई होते हुए भी केवल यस जोड़ते हैं। तो आप इन अपवादों को याद कर लीजिए। ये इतने ही अपवाद नहीं हैं, और सारे हैं, उनको हम आपको कभी और बाद में बता देंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे इसमें हो गए क्लिप्स, रूफ्स, सेप्स, प्रूफ्स। इस सब में क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। केवल क्या? यस जोड़ देंगे। नियम 6वां, जिन नाउन्स का अंतिम अक्षर ओ हो उनके प्लूरल बनाते समय ई एस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ई एस लगाया जाता है। मतलब किसी भी नाउन के अंत में आप क्या देखेंगे? ओ देखेंगे। क्या? ओ। अंतिम अक्षर क्या हो? ओ हो। उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या जोड़ देते हैं? ई एस। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हमने एक नियम में कहीं और आपको ई एस लगाना बताए हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो किस नियम में हम आपको ई एस लगाना बताए हैं। ठीक है। और इस नियम के अनुसार भी जब अंतिम अक्षर आप ओ देखेंगे, और आपको ये भी बताना है कि उसमें अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए उस नियम में, वो किस नियम में ई एस लगाना है और उसमें अंतिम अक्षर हम क्या बताए हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम तुरंत यही पढ़ा रहे हैं, आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो इसमें देखिए, सबसे लास्ट वाला अक्षर आप देखेंगे कि क्या है? ओ है। अगर सबसे अंतिम अक्षर आपका ओ है तो उसको प्लूरल बनाते समय हम क्या जोड़ देंगे? ई एस। क्या जोड़ देंगे? ई एस। ठीक है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कुछ नाउन केवल एस लगा के प्लूरल बनाए जाते हैं जबकि उनके अंत में ओ होता है। देखो, इन लोग के अंत में भी ओ है ना, लेकिन ये अपवाद है। ये कुछ अपवाद है, तो इन अपवादों को भी आप याद कर लीजिएगा। तो आज हम नियम 6 तक पढ़ लिए हैं, बाकी का नियम हम कल पढ़ेंगे। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लगी। और रोज़ की तरह आज भी मैं कुछ एक्सरसाइज आप लोग को दे रही हूँ, जिसमें ये आप लोग को सिंगुलर फॉर्म दिया गया और आपको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में? प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आप लोग देख लीजिए एक्सरसाइज। और ये जो लास्ट में यहाँ देखिए पियानो दिया गया है, पियानो ये आपका अपवाद में रहेगा। जो ओ का नियम हम पढ़ाए हैं कि अंत में अगर आपका ओ आ रहा है तो उसमें अपवाद के फॉर्म में इसमें केवल एस लगेगा। हम आपको अगली क्लास में, मतलब कि
कल जो हमारा क्लास रहेगा अगले नियम के अनुसार जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें जितना भी अपवाद है वो हम एक पेज में आपको लिख कर दे देंगे, जिससे आप लोग को आगे दिक्कत ना हो कि मैम कौन सा अपवाद है और कौन सा नहीं अपवाद है। और आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एक्सरसाइज को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग को मेरी क्लास चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप लोग के पास ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।